हेलो एवरीवन, वी हैव मिस्टर भूषण रेगे आज हमारे साथ इस लाइव में हैं। वो खुद रिटायर हुए हैं जल्दी एंड वो एक बैंकर थे बाय प्रोफेशन। एंड आज वो बहुत सारे लोगों की वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की भी वेल्थ क्रिएट करी है। सो हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज भूषण रेगे जी ने अपना टाइम दिया है इस वीकेंड में, जो कि बहुत बिजी रहता है उनका शेड्यूल, बट फिर भी वो आज यहाँ पे आए हैं। तो थैंक यू सो मच भूषण रेगे जी फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू एंड वेलकम। थैंक्स टू यू फर्स्ट टू आज मुझे बुलाया आपने यहाँ पे। मेरे बारे में कहना चाहूंगा तो प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन से मैं इंजीनियर था, फिर एमबीए फाइनेंस किया और फिर फाइनेंस साइड में ही मेरा करियर हो गया। सो अराउंड मोर देन 30 साल से ज्यादा भी मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, रिटेल बैंकिंग में है ज्यादा करके। और मैंने खुद डिसाइड किया था कि मैं जल्दी रिटायर्ड हो जाऊंगा और अच्छा। मैंने खुद के लिए कुछ प्लानिंग किया। अभी जब मैंने ये प्लानिंग किया तो फिर मुझे समझ में आया कि नाउ इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प अदर्स आल्सो। सो आफ्टर द क्विटिंग द जॉब आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर आल्सो, सो आई डू शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी करता हूँ और फिर उसके साथ में लोगों को हेल्प भी करने की कोशिश करता हूँ। वाह। एंड हम लोग जैसे नेक्स्ट लास्ट मंथ ही मिले थे हमारे CWM के, यस यस। राइट? सो इट वाज अ ग्रेट मीटिंग। तो दैट वाज द रीजन। और मेरा इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का एक मेन मोटो ये था कि लोगों को समझ में आए कि वेल्थ क्रिएट होती है अगर हम सही डायरेक्शन में सही लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे तो वेल्थ हमेशा क्रिएटेड रहेगी। हम रैंडम एडवाइसेस सुनेंगे मे बी हमारे फ्रेंड्स की या यूट्यूब के रील्स की या किसी रैंडम इंसान की, तो शायद वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। बट अगर हम सही लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, सही चीजें करेंगे अपनी लाइफ में, तो वेल्थ जरूर क्रिएट होगी। दिस इज अ पॉइंट। बिल्कुल सही कहा आपने। राइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी के बारे में जैसे आपने थोड़ा बहुत बताया है, तो कोई आप जैसे आप लोगों की आपने बताया कि आप स्टॉक ट्रेडिंग खुद भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग्स वगैरह में। तो आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी लोगों के। क्या बिलीफ सिस्टम रहते हैं जब वो आपके पास आते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये बिलीफ के कारण ही लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं? सो वुड यू लाइक टू से समथिंग Yes. अबाउट? देखो, पहले मैंने मेरी वेल्थ कैसे क्रिएट की, तो जब मैं बैंकिंग में था तो हम लोग कस्टमर को ये बताते थे, वी यूज्ड टू टेल देम अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें एंड तब मेरे को एक बात बाद में समझ में आई कि मैं मेरे खुद की क्या कर रहा हूँ भाई। डू आई प्लानिंग माई ओन, मेरा मेरा खुद का मैंने कभी प्लानिंग किया है? कस्टमर को बता रहा हूँ। सो एट अराउंड एज ऑफ से 44 और वो तभी मुझे ये रियलाइज हुआ और मैंने लकीली देखिए, जैसे आपने कहा कि मेंटोर चाहिए आपको कभी भी, somebody has to guide you। तो कुछ बुक्स थे, कुछ सेमिनार्स वेबिनार्स मैंने अटेंड किए और हमारे बैंक में एक सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया टू प्लान माय ओन रिटायरमेंट। तो अभी जब मैं मेरे दोस्तों को, फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो या जो भी मेरे पास इस कारण आते हैं, तो एक बात मैंने देखी है कि होलिस्टिक अप्रोच जो एक साथ पूरा अप्रोच करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हम्म। पहले तो लोग आके बोलते हैं कि ये कौन सा शेयर खरीदूं मैं जिससे मैं जल्दी से पैसा कमा पाऊं, या तो मुझे हर दिन एक टिप दे दे। हाँ। दूसरी बात होती है कि कौन से म्यूचुअल फंड में मैं डालूं। मैंने किसी को पूछा फाइनेंशियल गोल क्या है तेरा, तो कहते हैं कि 20 करोड़ कमाना है। तो दे डोंट हैव अ प्रैक्टिकल गोल, नहीं होता उनका, पहले कोई प्लानिंग नहीं होती है। राइट। सो होना पड़ता है कि एक रात में अमीर बनने के अगर आप सपने देख रहे हो तो ये सही रास्ता नहीं है। उसी के लिए तो हमें लास वेगास ही जाना पड़ेगा। राइट। एंड वो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो सब लोग एक दिन में ही अमीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो होता है कि नो ट्विटर्स एंड अकाउंट्स, सो दिस इज रियली, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ, बट सिर्फ कोई कहता है इसलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। इसमें डालो, हाँ, तो कोई इसने बताया इसमें डालो, चलो ये शेयर खरीदो, कहीं यहाँ पे न्यूज में पढ़ लेते हैं, कहीं ट्विटर पे पढ़ लेते हैं। सो दे डोंट नो व्हाई दे आर एक्चुअली बाइंग और क्या पर्पज के लिए बाय कर रहे हैं। तो हाँ। आपको भी पता है कि जब कोई किसी का फाइनेंशियल प्लान होना होता है तो कोई गोल पहले होना होता है, फिर इन्वेस्टमेंट आती है पिक्चर में। करेक्ट। करेक्ट। सो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो हमें एजुकेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। या सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, लोगों को गोल क्लियर नहीं रहता। बट उनको बस अमाउंट चाहिए कि मुझे बस इतना अमाउंट बनाना है या मुझे जल्दी से वेल्थ क्रिएट करनी है, कितनी करनी है वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है।
दैट बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसे आप स्टॉक मार्केट में है तो आप स्टॉक मार्केट में जब आपने स्टार्ट किया था तो आई थिंक आपकी जर्नी में भी कुछ रोड ब्लॉक्स आए होंगे स्टार्टिंग में, जैसे सबकी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्टॉक मार्केट हो या इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इमोशंस, बिहेवियरल फाइनेंस। तो हम्म। जो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सबको पता है, एक ग्रीड होती है, एक फियर होता है। तो हम्म। जो लोग वेल्थ बना नहीं पाते हैं इन्वेस्टमेंट थ्रू या सब, उनमें ये दोनों गुण होते हैं और दोनों अच्छी तरह से होते हैं। तो ग्रीड क्या होती है कि इट्स लाइक अ फोमो, सब लोग भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा उनके साथ। तो हम्म। नॉर्मली आप देखेंगे ऐसे लोग होते हैं, जब मार्केट पीक पे होता है तब अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं, हम्म। और जब मार्केट गिरने लगता है तो जल्दी भाग जाते हैं। तो ये ग्रीड और फियर जो चीज है ना, ये मुझे भी हुई थी। हम्म। Okay, so it took a lot of time. I needed a mentor and I had a mentor that time also in share market also. तो मैं उसने उनसे सीखा और साइकोलॉजी भी सीखा ट्रेडिंग की, एंड इट टुक सम टाइम। मुझे याद है मैं रात को 12 बजे उठ के भी डाउ जोन्स देखता था, बाप रे। या और अगर शाम को मेरा कोई पोजीशन ओपन होता था तो सुबह से मेरा ध्यान सिर्फ 9:30 बजे तक, क्या होगा आज, क्या होगा, ये इसमें रहता था। तो इट टेक्स अ टाइम टू ओवरकम, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। सही बोला आपने, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था जब पोजीशंस ओपन होती स्टार्टिंग में, तब यही लगता था अरे अब क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या बिल्कुल होगा, बिल्कुल। next day क्या होगा, ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा। तो आई वांट टू ऐड दिस पॉइंट कि ये जो शेयर मार्केट है ना, ये इजी भी नहीं है। इसे हम्म। एक रात में या आप ना 99 रुपीज में नहीं सीख सकते। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, तो आप धीरे 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 स्टेबलाइज होते जाते हो। हम्म। राइट। राइट। और सो आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग कि क्या आपको लगता है कि जो लोगों ने वेल्थ क्रिएट करी है, उन्होंने उनमें क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके कारण वो वेल्थ क्रिएट कर पाए? ओके, जी बिल्कुल। पहली चीज होती है उनका क्लियर विजन होता है। हम्म। ओके, कोई गड़बड़ नहीं होती, उनको पता है कि नो एट दिस एज आई वांट टू टेक अ अर्ली रिटायरमेंट। और उनको एग्जैक्टली वो लोग डेट निकाल, ईयर निकाल सकते हैं, डेट तो हम नहीं निकाल सकते इतने जल्दी, कि मेरे बच्चों का ग्रेजुएशन कब होगा, किस उम्र में होगा, किस साल में होगा, पोस्ट एटलीस्ट। ग्रेजुएशन कब होगा। सो ये फाइनेंशियल गोल उनके पास पहले से तैयार रहता है, एंड उस हिसाब से वो लोग। और सबसे बड़ा फायदा होता है कि सी दिस पीपल आर नॉट एक्सपर्ट्स इन फाइनेंशियल, सो उन्हें पता है कि आई हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ सम फाइनेंशियल एडवाइजर जो एक्सपर्ट्स है इसमें। देखिए हमें कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम गोलियां ले लेते हैं, क्रोसिंग छोटी मोटी, लेकिन फाइनली वी हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड अ स्पेशलिस्ट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो ये लोग जानते हैं, ये शर्माते नहीं है, देयर इज नो ईगो फॉर देम। दे गो टू द फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, टेक देयर एडवाइस एंड प्लान इट अकॉर्डिंगली। तो वो अच्छी तरह से वेल्थ बना सकते हैं, और वो डरते नहीं है। हम्म। वो डटे रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे जब तक हमारा गोल अचीव नहीं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ मार्केट में। क्या होता है कि लोगों के पास हाफ नॉलेज रहती है एंड वो हाफ नॉलेज के साथ वो सब चीजें करते हैं एंड उन्हें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सही हो ही जाएगा, आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद सही हो जाएगा। मैंने गूगल पे सर्च कर लूंगा, गूगल पे कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, मैं उस पर इन्वेस्ट कर दूंगा, आज नहीं तो कल तो वो चल ही जाएगा। तो उस चक्कर में, बल्कि आपने ये पॉइंट बहुत सही बोला कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनकी लाइफ ज्यादा सॉर्टेड है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को पता नहीं है तो मुझे किसी एक्सपर्ट की राय लेनी है। बट जिसे नहीं पता है, जिसको आधा पता है, उसको यही नहीं पता उसको क्या नहीं पता है, तो वो उसी राउंड राउंड घूमता रह जाता है एंड वो There फंस। is so much social media information boom, Twitter accounts, and so many things are there. So हम्म। people don't try to, learn basic things, or don't try to become a financially literate. आजकल वो हो गया ना, ज्यादा हो गया, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। ओवरलोड हो चुका है। तो ओवरलोड। मेरा कहना है वही है कि आप बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर हो, आप अपने अपने प्रोफेशन में मास्टर हो। हम्म। ओके, सो पैसे के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बट व्हेन यू हैव टू प्लान, ओके, इन अ बिग वे for हम्म। your financial goals, you need a advice and you should take. राइट। राइट। और ऐसी कोई अपने जैसे बहुत सारी स्टोरीज खुद भी अपने पर्सनल लेवल पे आपने देखी होंगी, जिनकी स्टोरीज आपने खुद क्रिएट करी होंगी, जी या ऐसी कोई बिल्कुल। स्टोरी जो आपके बहुत मे बी एक हार्ट के करीब हो, आपने जानते हो कि
वो इंसान जब मेरे पास आया था वो ऑलमोस्ट एक जीरो लेवल पे था या एक बहुत लो लेवल पे था, एंड नाउ आफ्टर फ्यू इयर्स लाइक 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा, तो उनकी जो आज लाइफ है वो बहुत बेटर है। ऐसा कोई स्टोरी? हाँ, है ऐसे बहुत सारी है, बिकॉज इसके साथ बहुत सारे इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं। तो एज अ हेल्पिंग पर्सन, आई फील वेरी नाइस दैट फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाता है सब कुछ, और वो होता ही है इफ यू आर डू इट इन साइंटिफिकली वे। ऐसी एक केस थी, वन ऑफ द लेडीज देयर हु लॉस्ट हर हस्बैंड एंड शी वाज अ सिंगल मदर। इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी एंड मीन्स बहुत साल हो गए थोड़ा उनको, और लकीली दे आर फ्रॉम माय रिलेटिव्स साइड आल्सो। सो प्रॉब्लम एक था यहाँ पे, एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जब अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ होता है तो हमारे फैमिली को पता ही नहीं होता करना क्या है। तो उनकी भी कंडीशन वही थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ी है, क्या क्या पेपर्स है, कहाँ पे करना है, कुछ नहीं पता था। बट फॉर्चुनेटली मैं बैंक में था तो मैं बहुत सारी हेल्प कर पाया उनको। और उनका लड़का तभी छोटा था, और उस वक्त हम लोग ने बैठ के एक प्लान किए, बहुत सारे प्लान्स किए। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ दोस्त भी थे और एक दोस्त भी था। तो हमने मिलके वो प्लानिंग किया एंड आज मैं बहुत अच्छी तरह से गर्व से कह सकता हूँ कि उनका लड़का आज थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में है, और उनका फोर्थ ईयर का और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऑलरेडी कॉर्पस रेडी है। शी डजंट हैव टू वरी अबाउट इट। So that gives of, and जब देखता हूँ, and worst part is she's so lucky that her son is also very, intelligent and he is passing the exams, successfully and with merit. So ऐसी चीजें होती है कि if you सही वक्त पे अगर ये हेल्प मिले, सपोर्ट मिले और अच्छा गाइडेंस मिले तो लोग उभर आ सकते हैं। बहुत सारी है। मेरा एक कलीग था, ही लॉस्ट हिज बिजनेस इन द कोविड, और बहुत बड़ा एजुकेशन लोन लेके बैठा था। सो आई कुड मैनेज हिज डेब्ट। तो वो लोन हमने शिफ्ट किया दूसरी बैंक में विद लोअर इंटरेस्ट रेट एंड हायर रिपेमेंट पीरियड, ये मैं कम कर दिया। तो ऐसी छोटी मोटी केसेस होती रहती है जहाँ पे, और फाइनली जब उनका लोन सैंक्शन हुआ एंड हिज डॉटर कॉल्ड मी फ्रॉम यूएसए एंड थैंक्ड मी, बस वो तो अपने लिए वही अच्छा होता है। वो एक फीलिंग ही अलग रहती है ना जब वो अलग ही फीलिंग। खुश होता है एंड दे थैंक, तो वो एक फीलिंग ही बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि और करना है ये। यस यस यस। तो दैट इज द फीलिंग, वो वही एक डिफरेंस रहता है एक कोच एक मेंटर में, जो लोगों को चाहता है, एक एडवाइजर में, जो एक आज के टाइम में बहुत आई विल से इट्स नॉट दैट वेरी कॉमन थिंग। आज के राइट। बहुत कम लोग हैं जो रियल में लोगों के बारे में सोचते हैं कि नहीं, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे पैसा तो मिलेगा, मैं गलत चीजें भी करूंगा तभी मुझे पैसा मिलने वाला है, लेकिन मैं अच्छी चीज करके अगर पैसा बना सकता हूँ देन उससे अच्छी चीज नहीं है। राइट? वो आपको फील भी होती होगी यस, जब ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आई थिंक वो जो आपने स्टोरी शेयर करी थी, तो सबसे अच्छी चीज ये रही कि उनकी लाइफ में उन्होंने सब चीजें, आपने पहले उनको हेल्प भी करी आई गेस, वो सब जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको निकालने में एंड उसको प्लान करने में प्रॉपरली कि बच्चे की एजुकेशन जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का कॉर्पस कैसा रहेगा, कितना रहेगा, एंड उसके बाद उनकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, वो पूरा आपने पूरा प्लान कर लिया होगा। राइट? सो यस यस यस। सबसे अच्छी चीज आई थिंक उनकी लाइफ में रही होगी वो है कॉन्फिडेंस और एक स्टेबिलिटी कि हाँ चलो सब कुछ सॉर्टेड है, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट फीलिंग टू हैव, बिकॉज वो फीलिंग अगर आपके पास है देन आप लाइफ बहुत अच्छे से जीते हो आई थिंक, और आपकी लाइफ लाइफ क्या क्या बोलते हैं टेन्योर भी बढ़ सकता है। नहीं, और ऐसा है ना कि एक बार बना के नहीं होता है, उनके साथ रहना पड़ता है टिल द एंटायर जर्नी, इट्स देयर। क्योंकि हाँ, इसको रिव्यू भी करना पड़ता है बीच बीच में, राइट राइट। जैसे और बहुत इन्वायरमेंट सारे चेंज होता चेंजेस है। भी करने पड़ते होंगे, लाइक मार्केट भी बहुत चेंज होता है, तो बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। changes आप करते होंगे। राइट? तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आज आज के टाइम में बहुत लोग इग्नोर भी करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, लाइक पोर्टफोलियो रिव्यू जो हम बोलते हैं या इसमें चेंजेस बोलते हैं, सो व्हाट आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज बहुत ज्यादा आजकल लोग अनदेखा करते हैं उसको, लाइक हमने 10 साल पहले 5 साल पहले कुछ एक पोर्टफोलियो बना दिया था, इतना एसआईपी करना है, उतना ही चल रहा है आज भी लोगों का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? या नॉर्मली इन्वेस्टमेंट जो आजकल होती है 80% तो मैं कहूँगा मोर नियरली, वो किसी के कहने पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया,
नो किसी रिलेटिव ने बोला वहां पे इन्वेस्ट किया, किसी ने पहले बार ही एजेंसी ली है तो उसको खुश करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया। सो दे हाँ, डोंट नो द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट होती है सबको कि पहले बैठिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। हम्म, प्रॉब्लम आता है कि कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है उसमें, आप अकेले करते हो डिसीजन। और मैं खुद कहूंगा कि माय वाइफ शी इज नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, शी इज फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड, बट वो जब कुछ चीजें कहती है मैं भी खुद सरप्राइज होता हूँ। सो वो एनवायरनमेंट बिकॉज बन जाता है ना yes, घर। because she handles the entire house money, so she knows things. So all these people are very important. Your son is also important. You आजकल you cannot underestimate him. So आप सबको इन्वॉल्व करके अपना खुद का पहले बजट बनाइए, और बजट के अनुसार अपना फाइनेंशियल गोल एंड फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। तो उसे बार बार देखना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यू हैव टू एवरी डे देखोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ, आप बहुत प्रॉब्लम्स करने वाले हो। फिक्स करेंगे मैंने लोग। ऐसे लोग देखे हैं कि जैसे अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया समझो 25 लाख रुपया, विद इन 4 डेज दे मुझे पूछते हैं अरे क्या हुआ, उस 25 लाख का कितना वैल्यू हुआ। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ भैया ये 25 लाख मुझे याद है, आपने आपका लड़का 5 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए फॉरेन जाने वाला है, उसके लिए हमने ये किया है, तो आज देखिए आपको क्या प्रॉब्लम फायदा है उसमें। तो फिर उनको नहीं नहीं डे ठीक है बेटा, ऐसे ही पूछा मैंने। सो ये है ना कि रिव्यू भी करना है, लेकिन यू हैव टू डू अ रिव्यू एटलीस्ट। सी मैं तो 1 साल का प्लान करता हूँ एक्चुअली, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर यू कैन डू। और इफ देयर इज अ कोई सीरियस इंसिडेंट हो या मार्केट क्रैश हो जाए बहुत बड़ा, या समथिंग हैपन, नेचुरल कैलेमिटी बड़ी हो जाए ऐसे, और आपके फैमिली में या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ बड़ा चेंज हो, तो रिव्यू करना चाहिए, बट इट हैज टू बी डन। आप एक ही बार इन्वेस्ट करके सिर्फ बैठ नहीं सकते। राइट। एंड जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं आज के टाइम में जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट भी नहीं करी है, तो उनकी उनके लिए आप क्या सजेशन देते हैं कि आप जर्नी कैसे स्टार्ट करो? बिकॉज अभी आज के वर्ल्ड में आपको भी पता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऊपर से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई बोलता है एसआईपी करो, कोई बोलता है स्टॉक खरीदो, कोई बोलता है पीपीएफ करो, कोई बोलता है म्यूचुअल फंड करो। तो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कई लोग तो शायद इसके कारण एक्शन भी नहीं लेते हैं। तो आप कैसे सजेस्ट करते हो किसी एक नए इंसान को स्टार्ट करने के लिए? स्पेशली अगर नए इंसान के बारे में बात करें तो किसी भी उम्र में वो उसकी शुरुआत हो सकती है, बट राइट। एज अर्ली एज पॉसिबल ये मैं कहना चाहूंगा। देखिए इसके लिए आप रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते कि मैं 1 जनवरी से करूंगा या मेरे नेक्स्ट बर्थडे से करूंगा। ओके करना है तो आज से शुरू करिए, कम से कम कल से तो शुरू करना ही है। तो हम्म। वो तो पहली चीज है कि यू कैन नॉट डिले दैट प्रोसेस। हम्म। और ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वी आर व्हाट यू सेइंग इज राइट, एग्जैक्टली राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट। हम्म। मुझे तो बहुत लोगों ने आरईआईटी भी पूछा था, रिट्स के बारे में पूछा था, ऑल्टरनेटिव फंड्स के बारे में पूछा, तो मैंने पहले कहा कि आपने म्यूचुअल फंड और एसआईपी में पहले शुरुआत तो की है, तो एफडी के आगे वो कभी गए नहीं थे, तो बहुत टाइम है अभी, है ना। हाँ, पहले आप धीरे धीरे यू हैव टू इंक्रीज योर स्टेप्स। तो दूसरा they can start with mutual fund, what you say, right? Starting. सो स्टार्ट विद द बेसिक सिंपल इन्वेस्टमेंट्स वेयर यू कैन समझ सकते हो उसे और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आगे जाइए। ये बिटकॉइंस और अदर थिंग्स है, आई थिंक a person should not go into that unless he is a master in that particular ये। इवन शेयर मार्केट में बोलूंगा डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में पैसे डालना जो है वो भी Hmm. बेसिक नॉलेज नहीं हो तो नहीं करना। Right. Initially start with mutual fund, learn the game, and then slowly start investing in equity market, share market directly. Hmm. और प्लान करिए, इट कैनॉट बी अ वन टाइम अप्रोच, इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच, ये मेरा सबको रिक्वेस्ट होता है। Hmm. Hmm. Any closing remarks for the viewers जो लोग देख रहे हैं, जो अभी देखेंगे बाद में देखेंगे, उनके लिए कुछ क्लोजिंग बस रिमार्क्स आप? इतना ही कहूंगा कि देखो हमें सबको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, हमें सबको पता है कि हमें ये रहना है, पर हम करते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओके तो ये भी ऐसे ही है, प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग सबको पता है, नोबडी विल से कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बट वो होता नहीं है, उसे आप पहले टॉप प्रायोरिटी पे लेके आइए। और उसके लिए मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आपको हर दिन करना है,
शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम निकालना है, अच्छी तरह से प्लानिंग करना है, बजट फिर वो अपने आप चलते रहता है, फिर 6 मंथ्स इन ईयर आप उसको रिव्यू कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट अ मंथ और 2 टू एक्चुअली नो। एक मैं एग्जांपल दूंगा, किसी को मैंने बताया कि बजट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने घर का, खुद का, फैमिली का, और एसेट लायबिलिटी बनाओ। 6 दिन के बाद उनका फोन आया, अरे वो बनाते वक्त ही मेरे आधे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। अच्छा। वाह। कभी ये किया नहीं था उन्होंने, कभी बैठ के कोशिश नहीं की थी, तो उनको बाद में समझ में आया कि मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है ना। मेरे इन्वेस्टमेंट से जो इन्फ्लेशन से भी मुझे नीचे रिटर्न्स दे रहे हैं। सो वो सारी चीजें उनको तब ध्यान में है जब वो खुद बैठे एक्सेल राइट। शीट लेके और अपनी फैमिली के साथ। तो करेक्ट। शुरुआत करनी है, इमीडिएटली करनी है, ओके, थोड़ा देर लगेगा, बट अपने आप को ट्रैक पे लाना है, अपने फाइनेंशियल लाइफ, राइट। यही कहना चाहूंगा। तो दिस इज द क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम भूषण रेगे जी, कि शुरुआत करिए, आप कहीं पे भी हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बस शुरुआत करिए। एंड अगर एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ आप जाएंगे तो आप वेल्थ भी क्रिएट करेंगे एंड कंफर्टेबली वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो दैट इज द क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम भूषण रेगे जी एंड फ्रॉम मी एज वेल। एंड थैंक यू सो मच भूषण रेगे जी फॉर गिविंग योर थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर was डिस्कसिंग pleasure for me as well to listening to you and जो आपने बताया कि how you are helping people and how people can actually create wealth. Thank you so much for that. थैंक यू सो मच। Thank you.